नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। धर्मांतरण मामले में एनएसए के तहत होगी कार्रवाई, कानून मंत्री बोले दोषियों की मदद करने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। यूपी के कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने धर्मांतरण के मामले में कहा कि दोषियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि इसमें विदेशी फंडिंग की भी बात सामने आई है। बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू, 2 से 6 साल के 5 बच्चों को लगा टीका। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल शुरू हो चुका है। कानपुर देहात में पहली बार 2 साल 8 महीने की बच्ची को टीका लगाया गया है। 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा मामले आए सामने। एक्टिव केस अभी भी 6 लाख से ज्यादा। भारत में एक्टिव केस अभी भी 6 लाख से ज्यादा बने हुए हैं। अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत में ही सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा नए मामले रोजाना भारत में दर्ज किए जा रहे हैं। 12वीं बोर्ड परीक्षा कराने की जिद पर अड़ा आंध्र प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी। आंध्र प्रदेश बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बोर्ड की परीक्षा लेना जरूरी है। परीक्षा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होगा। 25 गुना 25 आकार के कमरे में 15 से 18 छात्र ही बैठे जाएंगे। देश में 30 करोड़ के पार पहुंचा वैक्सीनेशन का आंकड़ा। 71 लाख हेल्थ केयर वर्कर को दोनों डोज लगी। भारत में अभी तक 30 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है, जिसमें 71 लाख से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर को दोनों डोज दी जा चुकी है। न इंटरनेट न स्मार्टफोन, देश के लाखों छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस अब भी है सपना। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश के अलग अलग राज्यों में छात्राओं को दी जा रही ऑनलाइन क्लासेस को लेकर डाटा शेयर किया है। डाटा के अनुसार देश के कई राज्यों में लाखों बच्चे स्मार्टफोन और लैपटॉप ना होने की वजह से इन क्लासेस से वंचित हैं। मंत्रालय का ये डाटा बेहद चिंताजनक है। पीएम मोदी ने कहा ग्लोबल टॉय मार्केट में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम, करोड़ों रुपया जा रहा देश के बाहर। टॉयकैथॉन 2021 का उद्देश्य भारत में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना है, ताकि खिलौना बाजार के व्यापक हिस्से पर भारत अग्रणी हो सके। मुकेश अंबानी ने कहा पिछले साल हमने 75,000 नौकरियां दी, 42 करोड़ 5 लाख नए ग्राहक जोड़े, डिविडेंड में इजाफा हुआ। रिलायंस इंडस्ट्री की 44वीं सालाना बैठक में मुकेश अंबानी ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद कंपनी के लाभांश में बढ़ोतरी हुई है, जबकि नीता अंबानी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लोगों की मदद के लिए रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से काफी काम किया गया है। सोनिया गांधी ने टीकाकरण की गति को लेकर जताई चिंता, तीसरी लहर की तैयारी और बच्चों की सुरक्षा पर दिया जोर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश में कोरोना रोधी टीकाकरण की गति को लेकर चिंता प्रकट की है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तेज गति से तैयारी करने और विशेषकर बच्चों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने बेहद जरूरी है। सोनिया गांधी की अगुवाई में पार्टी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। राजनाथ सिंह ने कारावार में किया भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट सीबर्ड का हवाई सर्वेक्षण। नौसेना से जुड़ी कई परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर बताया कि वह कारवार और कोच्चि के 2 दिन के दौरे के लिए नई दिल्ली से रवाना हो गए हैं। कारवार में चल रहे ढांचागत विकास की समीक्षा करेंगे। अब तक महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब सहित 8 राज्यों में मिला कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट। उज्जैन में 1 की मौत। वायरस का नया डेल्टा प्लस स्वरूप अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चीन तथा रूस में पाया गया है। WHO ने कहा डेल्टा दुनिया भर के 85 देशों में मिला है। WHO के अंतर्गत सभी क्षेत्रों के अन्य देशों में भी इसके मामले सामने आने का चलन जारी है, जिनमें से 11 क्षेत्रों में ये पिछले 2 हफ्तों में सामने आए हैं। अगली खबर जम्मू से है। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की गिरफ्तारी की उठ रही मांग। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। जम्मू में PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। महबूबा को तिहाड़ जेल में भेजने की मांग को लेकर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिए हैं, उसका नतीजा कश्मीर की सड़कों पर लहू बिखेर कर हुआ है। 15 साल बाद चलेगी स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन। 25 जून को दिल्ली से कानपुर रवाना होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 25 जून को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन से कानपुर के लिए रवाना होंगे। प्रेसिडेंशियल ट्रेन कानपुर देहात के 2 छोटे स्टेशनों झिंझक और रूरा पर रुकेगी, जहां वे अपने करीबियों से मिलेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद उनका अपने जन्म स्थान का ये पहला दौरा है। अगली खबर दिल्ली से है। खुद को CBI अफसर बताकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाला गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस के साउथ वेस्ट पुलिस ने एक गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर खुद को CBI का अधिकारी
बताकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है। पुलिस ने गैंग में शामिल और लोगों की तलाश शुरू कर दी है। नीता अंबानी का बड़ा ऐलान, इस साल नवी मुंबई में शुरू हो जाएगा जियो इंस्टीट्यूट। रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग में नीता अंबानी ने ऐलान किया है कि इसी साल जियो इंस्टीट्यूट की शुरुआत होगी। उन्होंने बताया कि नवी मुंबई में इसकी शुरुआत होगी। रिलायंस जियो ने कहा, हम 5G नेटवर्क शुरू करने के लिए हैं तैयार। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 44वीं एनुअल जनरल मीटिंग में 5G से पर्दा उठ गया है। कंपनी चेयरमैन मुकेश अंबानी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पर से पर्दा उठाया। 12वीं की परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, कहा 31 जुलाई तक सभी बोर्ड असेसमेंट स्कीम के आधार पर जारी करे परिणाम। जस्टिस AM खान नविलकर और दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने कहा कि हर बोर्ड स्वायत्त है, इसलिए अदालत ऐसे किसी प्रोटोकॉल को मानने का निर्देश नहीं दे सकती। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने उड़ाई नींद। एम्स निदेशक ने कहा, लॉकडाउन, वैक्सीन और कोविड प्रोटोकॉल सबसे बड़े हथियार। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए हमें अभी से उपाय करने और सतर्क रहने की जरूरत है। इसके साथ ही हमें उन सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जो अभी तक करते आए हैं। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। नमस्कार।